नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप कथाएं और कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। ये कहानी किसी परी या जादुई कहानी से कम नहीं है। ये उस आदमी के जीवन पर आधारित है जिसने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाई। यहाँ तक कि उसे अपनी 10वीं की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़नी पड़ी थी और परिवार का पेट पालन करने के लिए तब से मेहनत करनी पड़ी थी जब हाथों में मेहनत करने के लिए कुदाल नहीं बल्कि खिलौने होते हैं। उस व्यक्ति ने फल और नाश्ते की रेहड़ी से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक काम किया था। हम आज ऐसे महान शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो पैदा तो जरूर एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन जब उसने इस दुनिया को अलविदा कहा था तो उसे देश और दुनिया जानने लगी थी। उसके द्वारा स्थापित की गई कंपनी की वैल्यू 62,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। बिजनेस की दुनिया का सबसे सफल चेहरा बनकर सामने आने वाले धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने हर एक गरीब इंसान को सीखने की कोशिश की, जोखिम उठाना सफलता पाने का मूल मंत्र है। उन्होंने बार बार सिद्ध किया था कि रिस्क लेना बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि बहुत आगे जाने तक एक जरिया है। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी पेशे से एक शिक्षक थे और माता का जमुना बेन जो कि एक गृहिणी थी। इनके 4 भाई बहन और भी थे। परिवार बड़ा होने की वजह से इनके पिता हीराचंद जी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पिता का हाथ बटाने के लिए धीरूभाई को अपनी 10वीं की पढ़ाई भी बीच में ही रोकनी पड़ी और अब वे छोटे मोटे कामों की तलाश में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने फल और नाश्ते के सामान बेचना शुरू किया, लेकिन शुरुआती सफलता न मिलने की वजह से उन्होंने ये काम बंद कर धार्मिक स्थल पर जाकर पकौड़ियाँ बेचने लगे। लेकिन ये काम भी सीजनल और आने वाले पर्यटकों पर निर्भर होने की वजह से ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा था। अब धीरूभाई के पिता ने उन्हें नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। अब धीरूभाई अपने बड़े भाई के साथ यमन में नौकरी करने चले गए। वहां उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत और समझ के दम पर 2 साल के अंदर ही मैनेजर तक सफर तय कर लिया था उन्होंने। नौकरी के दौरान उनका मन नौकरी करने में कम बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बनने में ज्यादा लगा रहता था। उनके इस जुनून का अंदाजा आप उस घटना से लगा सकते हैं जब ने शेल के पेट्रोल पंप और जॉब कर रहे थे तो वहां चाय 25 पैसे में मिल जाती थी। फिर भी अंबानी वहां चाय न पीकर पास में स्थित बड़े होटल में जाते थे। वहां चाय के लिए उन्हें 4 गुना अधिक पैसा चुकाना पड़ता था। जब एक दिन उनके सहयोगी ने उन्हें इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, वहां बड़े बड़े सफल व्यापारी चाय पीने आते हैं। मैं इसलिए वहां अधिक खर्चा करता हूं ताकि उनके सफल बिजनेस आइडिया सुन सकूं। उन्होंने अपना पहला सफल बिजनेस यमन में ही शुरू किया। दरअसल उन दिनों यमन में चंडी के सिक्कों का चलन था। धीरूभाई ने ये भाप लिया था कि इन सिक्कों में इस्तेमाल चांदी का मूल्य इस सिक्कों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाते हुए यमन के सिक्के जमा करना शुरू कर दिए और उन्हें गला कर लंदन के एक कंपनी को चांदी की आपूर्ति करने लगे। ये बात जब यमन की सरकार तक पहुंची तब तक वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये घटना बयान कर चुकी थी कि धीरूभाई एक सफल बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं। यमन में धीरूभाई अंबानी जी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे। सभी यमन में स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं, जिसकी वजह से हजारों भारतीयों को यमन छोड़कर स्वदेश वापस आना पड़ा। उन्हें भारतीयों में धीरूभाई भी शामिल थे। अब नौकरी चले जाने के बाद धीरूभाई ने अपने देश में लौटकर पूर्णतया बिजनेस चलाने के बारे में सोचा। धीरूभाई को अब मार्केट की अच्छी पकड़ हो चुकी थी। उन्होंने कुछ दिन और भारतीय बाजारों को समझा। तब उन्हें महसूस हुआ कि भारतीय बाजारों में पॉलिस्टर की बहुत मांग चल रही है और विदेशी बाजारों में भारतीय जायकेदार मसालों की विशेष मांग है।
अब उन्हें बिजनेस का आइडिया तो मिल चुका था, लेकिन उनके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने मामा त्रियंबक दास के साथ मिलकर मसाले और शक्कर का बिजनेस शुरू कर दिया। यहीं से रिलायंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। अपने इस बिजनेस में लगातार सफलता प्राप्त करने के बाद धीरू भाई सूत के काम में प्रवेश कर चुके थे। सूत के व्यापार में अंबानी को जल्दी ही अपार सफलता प्राप्त हुई और बीई मुंबई में सूट के व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बना दिए गए। लेकिन सूत के काम में बहुत ज्यादा जोखिम होने की वजह से इनके मामा ने इनका साथ छोड़ दिया। मामा का साथ छूट जाने के बाद भी रिलायंस के बिजनेस में कोई खास फर्क नहीं आया और इसके बाद 1966 में पहली बार रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल अहमदाबाद के नरोरा में अपनी टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। इसके बाद से विमल ब्रांड की इस तरीके से डिजाइनिंग की गई कि यह हर घर में पसंद किए जाने लगा। विमल भारतीय बाजारों में एक बड़ा भारतीय ब्रांड बन चुका था। विमल उन्होंने अपने बड़े भाई रमणीक दास के बेटे के नाम पर रखा था। जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्षों के बीच इनकी शादी कोकिलाबेन से हुई थी और उनसे 4 बच्चे हुए, जिनमें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और मीना हुई। अब तक धीरू भाई भारत में एक सफल और बड़े बिजनेसमैन के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कपड़े और मसालों के व्यापार के बाद रिलायंस ने कम्युनिकेशन और पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी बड़ी कामयाबी हासिल की और देखते ही देखते भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाते रहने की सिलसिले की वजह से अब उनका स्वास्थ्य स्थिर रहने लगा और वे स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से 6 जुलाई 2002 के दिन धीरू भाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गरीबी और तंगहाली में जन्म लेने वाले धीरू भाई जिस दिन उस दुनिया में अंतिम सांस ली थी, तब उनके द्वारा स्थापित की गई कंपनी रिलायंस की कुल संपत्ति 62,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी थी। साल 2000 में अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे। उनके जीवन पर आधारित बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम गुरु है। इस फिल्म में धीरू भाई का किरदार मशहूर अभिनेता अभिषेक बच्चन ने निभाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धीरू भाई की मृत्यु के बाद इनके बिजनेस को इनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने संभाला था। बाद में दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो गया था। ये आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर